एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, जो क्लास 10th के हैं, जो पद्य खंड में अपनी हिंदी है उसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। जो आपको हैं आपके क्या है, पहला क्वेश्चन अपना सूर सारावली के कवि का नाम है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है, टिक करना है। तो पहला क्या है, सूरदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। तो इसमें सही आंसर क्या है अपना, सूरदास। क्या है, सूरदास। ऐसे ही अपना दूसरा क्वेश्चन दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे। तो श्री कृष्ण कहाँ चले गए थे बच्चों, कहाँ पर गए थे। आंसर है अपना क्या है, वृंदावन, बनारस, उज्जैन, मथुरा। तो कहाँ पर चले गए थे श्री कृष्ण, कहाँ चले गए थे, मथुरा। अगला क्वेश्चन है अपना तीसरा है, वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि कौन से माने जाते हैं। तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है तुलसीदास, क्या है, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास और जयशंकर प्रसाद। इन चारों में से कौन को वात्सल्य श्रेष्ठ कहा जाता है। तो वात्सल्य रस के श्रेष्ठ कवि हैं अपने कौन हैं, सूरदास। तो सही आंसर क्या है, सूरदास। अगला क्वेश्चन है अपना, गोपियां किसके वियोग में व्याकुल हैं। तो अपना चौथा आंसर है, इसका आंसर क्या दे सकते हैं आप, श्री कृष्ण के, उद्धव के, बलदाऊ के, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो जो आपको बताना है। तो किसके वियोग में व्याकुल थी गोपियाँ, श्री कृष्ण के में। तो आंसर क्या है इसका, श्री कृष्ण। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन का आंसर देना है, उद्धव द्वारा गोपियों को कौन सा उपदेश दिया गया है। तो उद्धव द्वारा गोपियों को कौन सा उपदेश दिया गया था। तो आपको देना है आंसर, किसका दिया गया था, प्रेम का, साहित्य का, योग साधना का, उपर्युक्त सभी का। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा आपका, योग साधना का। क्या दिया गया था, योग साधना का। अगला क्वेश्चन है अपना, नंद नंदन का प्रयोग किया गया है, किसके लिए किया गया था, उद्धव के लिए, गोपियों के लिए, सूरदास के लिए, श्री कृष्ण के लिए। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा, श्री कृष्ण के लिए। ऐसे ही आपको अगला क्वेश्चन देना है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, गोपियों को ज्ञान व योग की बातें लगती हैं। ज्ञान और योग की बातें कैसी लगती थी गोपियों को बच्चों। तो आपको आंसर देना है इसका, क्या आंसर है सही इसका, कड़वी ककड़ी सी। कैसी लगती थी बातें, कड़वी ककड़ी कैसी लगती थी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है अपना, क्या है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना किससे की थी, नीम की लकड़ी से, तुलसी की लकड़ी से, चंदन की लकड़ी से, हरल की लकड़ी से। तो किससे की थी, हरल की लकड़ी से की थी। तो ये आंसर वाल अपना बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है अपना, व्याधि। व्याधि शब्द का अर्थ है। तो व्याधि का अर्थ क्या होता है, क्या होता है बताओ, आधार, रोग, चिंता, ब्रह। तो व्याधि शब्द का अर्थ होता है अपना, क्या होता है, रोग। क्या होता है, रोग। जैसे ही अगला क्वेश्चन है अपना, सूर्य के आराध्य हैं। तो सूर्य के आराध्य कौन थे, कौन है, श्री राम, श्री कृष्ण, नानक, शिव। तो सूर्य के आराध्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण। एक क्वेश्चन और दिया है आपको, एक क्वेश्चन और दिया है,
जिसका आंसर आपको किस में देना है, कमेंट करके देना है। सूर की रचना नहीं है, इन चारों में से एक आंसर देना है आपको, जो कमेंट में बताना है आपको।